अल्लाह को प्यारे हुए हैं आपने जिनका नाम लिया है। मैं सब पे दिली जो है अफसोस का इज़हार करता हूँ, लेकिन ख़ुसूसन मुनीर ख़ान औरकज़ई इस हाउस के मुतअद्दिद बार वो मेंबर रहे। हमारी पार्टी के साथ जब वो कतर में थे उनका ताल्लुक़ भी था, एक सर गरम रुकन थे वहाँ पे, बल्कि उहदेदार थे। मैंने ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। आज भी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़। ये ताज़ियती रेफरेंस है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से कि खामोशी सुन ले। आज ऐसे वैसे भी हमने मुख्तसर इजलास करना है, तो आप मेहरबानी करें और अपने जो समाजी फासले है उसका ख्याल रखें, मेहरबानी करें। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब 1 मिनट लेना चाहता हूँ। मंडे को हम चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन की सीनियर लीडरशिप है और गवर्नमेंट के ये आपस में बैठ के इस इजलास के ऊपर पूरा तफसीली डिस्कशन करें। मैं सर उसके लिए भी अर्ज़ करता हूँ, मुझे ये चंद कलमात जो है ये अदा कर लेने दें। मेरा ज़ाती एक ताल्लुक़, एक दोस्ती मुनीर ख़ान औरकज़ई के साथ थी। अल्लाह उसको गुरी की रहमत करे। आज भी मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप पे उसका तस्वीर भी है और बड़ा रेगुलरली मेरे साथ उसका राब्ता था। बहुत अच्छा इंसान था। आजकल के दौर में इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं मुश्किल से मिलते हैं। जितनी बार वो असेंबली में आए उन्होंने अच्छी यादें असेंबली में छोड़ी। ख़ुसूसन जब फाटा का इंटीग्रेशन का मसला आया तो उसमें बड़ा वो पेश थे, बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया। बाकी दोस्तों ने भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसमें बड़ा पेश थे इस मसले पे। और हमारी जो साबक फाटा के इलाके की जो सियासत थी उसमें हमेशा उनका किरदार जो है एक सुलह वाले शख्स का या एक ऐसे शख्स का जो एक ब्रिज की हैसियत जो है अदा करता है, उसका रहा। और उस साबक फाटा के इलाके के अवाम के हकूक़ के लिए वो आज से नहीं, जब पहली दफ़ा वो इलेक्ट होके आए तब से उन्होंने उसकी जद्दोजहद जो है वो जारी रखी। पिछले इजलास में उनकी तबीयत ख़राब हुई। इजलास से अगर आपको याद होगा स्पीकर साहब उनको व्हील चेयर पर ले जाया गया। उस एलिमेंट से उनकी सेहत जो है चंद कुछ अरसे से ख़राब थी। उस एलिमेंट से वो जाँबर ना हो सके। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन की हैं उनकी तरफ से भी इस नुकसान पे उनके लवाकिन के साथ दिली अफसोस का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे और जो अच्छे अखलाक की रवायात उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी वो हमारे इस पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस में वो मजबूत हों। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो आपने अभी मसला जो जनाब स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको एक ख़त तहरीर किया है और उसमें 5 इश्यूज जो है वो उठाए हैं, जिसमें PIA के क्रैश का, कोविड की सिचुएशन का, आटे चीनी के जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट का, जो प्राइवेटाइजेशन जो है या आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स की और PIA के होटल्स की, और एक और इशू है, मैं इस वक्त मेरे पास वो नहीं है, बल्कि 5 इश्यूज़ हैं। तो वो हमने सजेस्ट किया है कि हाउस में अपोजिशन को जो है कि 6 मेंबरान को एज मूवर तकरीर की इजाज़त दी जाए
और हर इशू के ऊपर फिर गवर्नमेंट की जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आए। माजी में पिछले 2 साल में ये एक नई रवायत ने जन्म लिया है जिससे हम कतई तौर पे इत्तफाक नहीं करते कि एक मेंबर अपोजिशन का बोलता है, उसके बाद जो है एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट पार्टी का बोलता है। ये जो स्पारिंग है कि पहले इधर से कुछ कहा गया फिर उधर से कुछ कहा गया, मेरा ख्याल है ये माहौल की तलखी में इजाफा करता है। अगर जो मूवर्स हैं वो अपना मुद्दा बयान कर लेते हैं और उसके बाद एक मोहतरम वज़ीर साहब खड़े होकर हुकूमत का मौक़िफ़ दे देते हैं, तो अगर वहाँ पे बात कंक्लूड हो जाती है तो वो तो एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। लेकिन उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके कुछ और मेंबर भी उसके ऊपर एलेबोरेट करें तो वो गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है। लेकिन रवायत ये है पार्लियामेंट्री कि बाज़ मौज़ूआत के ऊपर जो है मूवर जो हैं वो पहले बोल लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट की जो है ना, हम चाहते हैं कि ये फॉलो की जाए, ये ट्रेडिशन जो है इस हाउस की फॉलो की जाए। जब बहस हो इन 5 मौज़ूआत पे, जब बहस हो अगले हफ्ते में, जो हमारे पास 4 दिन है, आप डिवाइड कर सकते हैं उनको, क्योंकि इस तरह जो उसकी सब्सटेंस होता है उस इशू का वो महव हो जाता है, वो बैकग्राउंड में चला जाता है और एक गाली गलौच और टेंशन का माहौल जो है वो उसको ओवरटेक कर लेता है। ख्वाजा साहब इंशाल्लाह मेरा मैं सिर्फ एक मिनट आपका सर, लेट मी कम टू द प्रपोजल सर। जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस ट्रेडिशन को जो है, ये नई ट्रेडिशन जो है, इससे डिपार्ट करें, इसको छोड़ें और जो इस हाउस की पुरानी ट्रेडिशंस हैं उसके मुताबिक इस हाउस को चलाएं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप चाहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपके पास बाकी पार्टीज के साथ भी, राय परवेज अशरफ साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे दूसरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, JUI वाले सारे जो दोस्त बैठे हुए हैं अपोजिशन वाले, ये 3-4 दोस्तों का एक डेलीगेशन आपके पास आ जाता है। इसको बाद में आप बिजनेस एडवाइजरी में डिस्कस कर लें। लेकिन आपके साथ परवेज खटक साहब बैठे हुए हैं, आपके साथ वो बैठ सकते हैं गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप जिसको मर्जी बिठाएं साथ एक दो। लेकिन प्लीज इस क्राइसिस में ये जो ऐवान है वो बदनज़मी और हंगामे का शिकार ना हो। मैं ख्वाजा साहब आप ये मैसेज भेजें मुल्क के तूल और अर्ज़ में आवाम को, ये मैसेज भेजें कि ये ऐवान जो है वो इस वबा के दौरान, इस क्राइसिस के दौरान, इस मोलक बीमारी के फैलने के दौरान जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है अवाम के जज्बात के लिए, अवाम को लीड करने के लिए, अवाम को लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ अवाम के लीडर्स बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। अगर हमने नुमाइंदगी नहीं करनी और स्टार्ट इस सेशन का, ये स्टार्ट सेशन कहा जाता है जो हमारी, हो सकता है आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ये तरदीद कर सकते हैं, आप इसका को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये कोई 1.5 महीना या 2 महीने या इतनी देर ये चलना है। बड़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल चलाएं। मैं समझता हूं कि ये क्राइसिस जो है उसके दौरान वी शुड बी इन सेशन। जब कौम एक मुसीबत में मुब्तला है, एक इब्तला का वक्त है, तो कौम के जो नुमाइंदे हैं वो दे मस्ट शो सॉलिडेरिटी विद द रेस्ट ऑफ द नेशन। थैंक यू ख्वाजा साहब। चूंकि आज ताज़ियती इजलास है तो मैं चाहता हूं, मैंने प्रोग्राम भी बनाया है कि आप लोगों को हम मंडे बुला रहे हैं तो उस पे हम मशावरत करेंगे। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, आप अगर मोहतरम स्पीकर साहब अगर आप इजाजत दें तो आज भी इस इजलास के बाद आपके पास जो है कुछ नहीं, मैं चूंकि डॉक्टर साहब की मुझे ये है कि मैं ज्यादा नहीं बैठ सकता। चले आप मंडे को इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मीटिंग करूंगा। मंडे को मंडे को आपके साथ मंडे को जो है आप सेशन शाम को है, इजलास से पहले आपसे मीटिंग करेंगे, दोपहर को है, वेल बिफोर उस आप सेशन जो है हमारे लोग आ जाएंगे आपके पास।
मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से जो है वो नाम ले लेता हूं और आपको कम्युनिकेट करवा देते ओके, हैं। ठीक है। मैंने गवर्नमेंट की भी रिक्वेस्ट की ठीक और है, आपको भी। आप जरूर लें, तो अच्छी बात होगी अगर इनके नुमाइंदे भी आपके साथ बैठे होंगे, आपकी मौजूदगी में कोई ना कोई चीज तय हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है।